हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह का टाइम था और मैं बना रही थी लंच मतलब नाश्ता। तो नाश्ते में बना रही थी आलू के परांठे और मेरी ननंद आई हुई थी। और आप में से ही काफ़ी फ्रेंड्स मुझे ये पूछते हैं कि आपकी ननंद आपके घर में क्यों नहीं आती हैं या आपकी सिस्टर आपके घर क्यों नहीं आती है, क्या आपकी लड़ाई हुई है या क्या बात है। तो आज मैं यही जवाब देने वाली हूँ। तो देखिए, मेरी जो ननंद हैं उनके 2 बेटे हैं और दोनों ही वर्क करते हैं, मतलब उनकी खुद की शॉप है। तो उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है कि वो मतलब छुट्टी हो। संडे की छुट्टी होती है केवल उनकी एक, जिसमें कि वो कहीं आ जा सकती हैं बस। और दूसरा जिया जी हैं जिनकी की तबीयत ख़राब रहती है बहुत ज़्यादा। तो जो दीदी हैं फिर जिया जी की वजह से ही कहीं आ जा नहीं पाती हैं, क्योंकि उनकी पूरी देखभाल दीदी को ही करनी होती है। तो ऐसे में बताइए वो ट्रैवलिंग कैसे करें जिया जी के साथ में, या कैसे वो आएँ। और उनके जो बेटे हैं वो दोनों ही मतलब दुकान पे जाते हैं, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है और बस वगैरह से वो आ नहीं सकती हैं। तो इसी वजह से वो मेरे यहाँ पर नहीं आ पाती हैं ज़्यादा। पर ऐसा नहीं है कि जो हम कैमरे में नहीं दिखा रहे हैं तो कि हमारी लड़ाई हुई आपस में, या फिर मतलब क्या बात है, क्यों नहीं बुलाती हूँ, या नंद से मेरा मतलब आना जाना नहीं है, या मैं लड़ती हूँ नंद से। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कुछ चीज़ों के पीछे ना कुछ रीजंस होते हैं कि हम आपके सामने हर चीज़ नहीं दिखाते हैं। हर चीज़ दिखाने के पीछे एक रीज़न होता है। हम वही चीज़ें दिखा पाते हैं जितना कि दूसरे को कंफर्टेबल हो, है ना। अभी यहाँ पर मैं नाश्ता बना रही हूँ और दीदी लगा लगा कर दे रही हैं बच्चों को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है संडे और मैंने कन्या कल जिमा दी थी। आज मैंने कन्या नहीं जिमाई थी, बट लवी आज कन्या खाने के लिए गई थी। और कल ना मेरे घर पे आई थी दीदी, मेरी ननद। काफ़ी टाइम बाद वो आई थी, काफ़ी टाइम हो गया उन्हें, काफ़ी टाइम के बाद वो आई थी। और दीदी सुबह सुबह ही निकल गई थी, मतलब रात को आई थी वो 8 बजे के बाद आई थी। और सुबह को सुबह ही निकल गई, 9 साढ़े 9 बजे तक वो निकल गई थी। और सुबह नाश्ता वगैरह बना दिया था मैंने, तो वो खा कर चली गई थी। और बच्चे अभी लवी तो कन्या जिम कर आई है और बड़ी वाली डॉटर मेरी नहा धोकर बैठी है आराम से, और सनी भी अभी आराम से बैठा हुआ है। ये देखिए, अभी तक तो बिस्तर भी नहीं उठाया है मैंने। वो ये ना थोड़ा सा नाश्ता वगैरह बनाने में लगी थी, तो इसी वजह से मेरा काम नहीं निमट पाया था। और अभी मैं काम वगैरह निपटाऊंगी ये सारा, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। फोन ये रहा। ये देखो मेरे गद्दों की हालत, सारे गद्दे ना देखो, कवर ना इनके फटे पड़े हैं। इन पे मैं वैसे कवर चढ़ाऊंगी, सारे गद्दों की हालत। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अनु स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज है 14 अप्रैल और आज है अम्बेडकर जयंती की बच्चों की छुट्टी। तो मैं गई थी, शाम का टाइम हो रहा है, अभी बज रहे हैं 6 बज रहे हैं और मैं अभी अभी जस्ट मार्केट से आई थी। और मेरे बच्चे दोनों गए हुए हैं ट्यूशन। तो मैं अभी बस शॉपिंग करके आई थी। जो भी शॉपिंग करके लाई थी वो मैं आप लोगों के साथ दिखा देती हूँ, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ तो मुझे हर चीज़ अपने आप खुद ही लानी होती है घर की, और मैं सब कुछ मतलब खुद ही मैनेज करती हूँ। तो आज के व्लॉग में अभी स्टार्ट करी हूँ इवनिंग से, और अभी मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले आपको मैंने क्या क्या ख़रीदा है। बॉक्स देख लीजिए, मैंने ख़रीदा है ये वाला एक तो बॉक्स, ये वाला बॉक्स है और ये बहुत अच्छा है, नयासा का है, बहुत अच्छी क्वालिटी होती है नयासा की, आप लोगों ने भी सुना होगा। तो एक तो मैं लाई थी ये वाला बॉक्स, और एक मैं लिख कर आई थी ये वाली पैकिंग की पिन्नियाँ, जो कि मुझे चाहिए होती हैं, जो कि मतलब कांजी ड्रेस वगैरह में पैक करती हूँ उसके लिए। और एक है ये वाली ग्लू स्टिक, जो कि काम आती हैं। और कुछ लेकर आई थी मैं इस तरह के डब्बे, देखिए ये बहुत प्यारे थे। ये 40 रुपीज़ ईच है एक डब्बा, और इससे सस्ता मुझे नहीं लगता कहीं मिलेगा। ये 2 डब्बे लेकर आई थी, ठीक है। और एक लेकर आई थी मैं इस तरह की ट्रे, है ना, और इसमें मेरे बेटे ने एक में
फ्रूट्स डाल दिया और एक में अपने पप्स डाल दिए हैं, है ना। और ये ट्रे लेकर आई थी एक मैं किचन के लिए, और मैं लेकर आई थी वेजिटेबल्स में तरबूज लेकर आई थी, खीरे लेके आई थी, तोरी लेकर आई थी, और नींबू बहुत महंगा हो गया है, सच में इतना महंगा नींबू हो गया है हमारे यहाँ पर। 5 रुपए का एक नींबू बड़ी मुश्किल से दिया है उन्होंने, 7 रुपए का बोल रहे थे एक नींबू, और 5 रुपए का बड़ी मुश्किल से एक नींबू दिया था, है ना। तोरी लेकर आई थी, आलू लेकर आई थी, और घिया लेकर आई थी, ब्रेड लेकर आई थी, और ये कुछ कचरियाँ हैं रंग बिरंगी, देखिए ये कुछ कचरियाँ लेकर आई थी रंग बिरंगी 2-3 डिजाइन में। ये मेरे बेटे को बड़ा पसंद है तो इसीलिए मैं कचरियाँ ले आई थी थोड़ी सी उसके लिए ना। और ये है पॉपकॉर्न, और एक ये है देखिए, ये ना धूप बत्ती होती है जो बनी बनाई आती है रेडीमेड, वो वाली देखिए कुछ इस तरह से होती है, इसके अंदर बनी हुई होती है सारी धूप बत्तियाँ भी, ये देखिए इसके अंदर बनी हुई धूप बत्ती होती है सारी सारी। और एक ना ये वाली पिन्नी लेकर आई थी, जो मैट होती है ना, ये बिछाने के लिए काम में आती है, जैसे टेबल वगैरह पे या कहीं भी बिछा दो इस तरह की, तो एक ये वाली मैट लेकर आई थी। तो बस यही चीज़ें लेकर आई थी, और ये सब लाने के बाद मैंने यहीं पर रख दिया था सामान सारा भी। और एक ये ब्रेड लाई थी, तो अब इन सबको मुझे संगवा के रखना है, उठा कर रखना है, तो मैं रख देती हूँ इन सबको जल्दी से उठाकर। ये जूट वाला बैग है मेरा, जो कि मैं शॉपिंग के लिए यूज करती हूँ, और मुझे बहुत पसंद है इस तरह के जूट वाले बैग, इस तरह की मैं ये बैग लेकर चलती हूँ जब भी बाहर शॉपिंग के लिए जाती हूँ तो। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और किचन में आके मैं सारा सामान जो लेकर आई थी उनको सबको उनकी जगह पर रख रही थी। अगर हम कोई सामान लेकर आते हैं बाहर से और उसे साथ के साथ उसकी जगह पर रख दें तो हमारा काम आसान हो जाता है, और वही मैं कर रही थी। और यहाँ पर देखिए ये जो 2 डब्बे मैं लेकर आई थी, इसमें मैं साथ सामान खाली कर दूँगी जो मैं लेकर आई थी। जैसे मैं ये कचरियाँ लेकर आई थी, रंग बिरंगी जो कचरियाँ थी उनको मैं डब्बे में खाली कर रही हूँ। एक डब्बा बनाया हुआ है ताकि जब भी मैं खाना वगैरह बनाती हूँ ना, जो तेल मैं छोड़ती हूँ कढ़ाई में या कुकर में सब्ज़ी छौंकने के लिए, तो तभी मैं 2-4 कचरी वगैरह सनी को भून कर दे देती हूँ। और यहाँ पर मैं खाली कर रही थी जो पिज़्ज़ा की सॉस होती है ना, उसको 1000 बोलते हैं वो, और मेयोनीज़ जो होती है मेयोनीज़ वो चीज़ें मैं खाली कर रही थी, और साथ के साथ डब्बे में करके फ्रिज में लगा दूँ, क्योंकि ये चीज़ें बाहर रहती हैं तो ख़राब हो जाती हैं। तो इसी वजह से मैं इनको डब्बे में खाली करके डाल दूँगी, फ्रिज के अंदर रख दूँगी। और ये पैकेट ना मैंने पूरा ही मंगा लिया था, 1 केजी का है आई थिंक ये पैकेट, क्योंकि जो हम छोटे छोटे डब्बों में मंगाते हैं ना वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। और जैसे कि आपको पता है हमारा खुद का ही रेस्टोरेंट है, तो ये सब चीज़ें मतलब हमारे रेस्टोरेंट पे होती ही हैं, मेयोनीज और ये सब चीज़ें, तो पूरे बड़े बड़े पैकेट होते हैं, तो मैंने भी स्पेशल मतलब मंगा कर रख लिए हैं। क्योंकि क्या ना कि बच्चों को ये सब चीज़ें खाने में अच्छी लगती हैं, और बार बार मंगाने में ना कॉस्टली पड़ती हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है बार बार बाहर से मंगाना। तो ये सब चीज़ें मैं घर पर ही मंगा कर रख लेती हूँ, तो ये 2-3 महीने आराम से चल जाएगा मेरे, है ना। और बाज़ार से जब मैं मंगाती हूँ तो 100 200 ग्राम की डब्बियाँ आती हैं और बहुत कॉस्टली पड़ जाती हैं। और ये जो पैकेट खाली हुए थे ना, इनको भी मैं रख दूँगी, बाद में ना इनको मैं कट करके
और इनमें से भी एक सैंडविच के बराबर तो निकल ही जाएगा, एक सैंडविच तो इनसे बन ही जाएगा। हम इंडियन लोग ना कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं करते हैं, और कुछ भी चीज़ फेंकने से पहले उसका जब तक उसको मतलब यूज ना किया जाए पूरी तरह से तब तक हम उसको पूरी तरह से यूज करते हैं। हम लोग तो एक फटी हुई चादर होती है ना, तो उसका भी जब तक वो रुमाल के बराबर ना रह जाए तब तक उसका यूज करते हैं, हर तरह से उसको यूज कर लेते हैं। तो पुरानी चीज़ों का यूज करना बहुत ज़रूरी है, वरना देखिए हम मिडिल क्लास जैसी फैमिली जो होती है वो अपना घर कैसे चलाएंगे। तो ये सब करने के बाद मैं सबको उसकी जगह पर रख दूँगी सामान को, और उसके बाद मैं बनाऊँगी चाय। तो चाय शाम की मुझे बहुत ज़रूरी हो गई है, मतलब शाम के टाइम मुझे चाय चाहिए ही चाहिए, क्योंकि क्या ना एक हैबिट पड़ जाती है हम लोगों को चाय की, या फिर मतलब जो भी हम लेते हैं इवनिंग में, तो शाम की चाय के बिना तो मेरा काम नहीं चलता है। बच्चे छोटी वाली बेटी मेरी और बेटा दोनों गए हुए हैं ट्यूशन, और मैं अभी बड़ी वाली डॉटर है और मैं हूँ, तो मैं अपनी ही चाय बनाऊँगी केवल, और उसके बाद चाय पीऊँगी। और देखिए आजकल ना मेरे व्लॉग भी बहुत ज़्यादा लेट आ रहे हैं, आप लोगों को पता होगा, तो उसका रीज़न यही है कि देखिए एक तो वीडियो कोई देखता नहीं है प्रॉपर, तो इसी वजह से थोड़ा सा मन नहीं करता है वीडियो को अपलोड करने का, है ना। और दूसरी बात, टाइम भी नहीं मिल पाता है, और आपको पता ही है जैसे कि मेरी हेल्थ में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, मुझे तबीयत ख़राब रहती है, तो जिसकी वजह से मैं काम कर नहीं पाती हूँ प्रॉपर, और थोड़ा सा टाइम भी नहीं मिल पाता है। वीडियो मैं बना तो लेती हूँ, लेकिन एडिटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, एडिटिंग के लिए मुझे टाइम नहीं मिल पाता है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से मैं वीडियो लेट जाती है, मेरी प्रॉपर नहीं जा पाती हैं। बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ जितना भी हो पाता है तो मैं कर लेती हूँ, और अपलोड कर देती हूँ। देर सवेर ही सही, एक दिन छोड़कर एक दिन ही अपलोड करती हूँ ज़्यादातर वीडियो में, ताकि मतलब आप लोगों को भी देखने में प्रॉब्लम ना हो, और मेरे मतलब मुझे भी टाइम मिल जाए थोड़ा सा वीडियो अपलोड करने के लिए। तो डॉक्टर ने ब्रेड खाने के लिए मना किया है, बट अभी मैं ब्रेड ही सेक रही थी, क्योंकि जो मेरी बड़ी वाली डॉटर है ना, वो भी बोल रही थी कि मम्मी ब्रेड ही बना लो, मैं भी ब्रेड खाऊंगी, तो इसीलिए मैं ब्रेड ही बना रही थी उसके लिए भी। तो यहाँ पर 2 ब्रेड मैं टोस्टर में टोस्ट कर लूँगी, और 2 ब्रेड में मलाई लगा लूँगी। तो मलाई लगा के ब्रेड बहुत अच्छे लगते हैं। और ये जो टोस्टर है इसकी मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है एक, अगर आप लोगों को देखनी है तो वो आप लोग देख सकते हो, मेरे चैनल पर जाकर आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर 2 ब्रेड पर मैं मलाई लगा दूँगी। तो इस तरह से हम लोग एक एक ब्रेड ले लेंगे मलाई वाली, और एक एक ब्रेड ले लेंगे टोस्टर वाली। जो टोस्टर वाली ब्रेड है उस पर अगर हम बटर लगा कर खाते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये वाला टोस्टर सच में बहुत अच्छा है, ये ऊषा का है, और ये बहुत अच्छा है, और इसे मैं काफ़ी बार यूज कर चुकी हूँ, और इसको लगभग मुझे 6 महीने हो चुके हैं यूज करते हुए, और काफ़ी अच्छा है ये। और साथ में देखिए चाय के साथ मैं थोड़ी सी नमकीन भी लूँगी, क्योंकि नमकीन भी अच्छी लगती है चाय के साथ। तो बस इतना ही मेरा नाश्ता हो जाएगा इस टाइम का, और उसके बाद फिर मैं चाय पीऊँगी बैठ के, और फिर मैं रात के खाने की करूँगी तैयारी। तो देखिए ये सब चीज़ें होती हैं हम मिडिल क्लास फैमिली की लाइफ में। सभी लोगों के घर में इवनिंग में चाय बनती होंगी, पर मेरे चाय ना थोड़ा लेट बनती है। शाम के टाइम में 6 बजे के बाद ही मैं चाय बनाती हूँ, मोस्टली 5:30-6 बजे के बाद, क्योंकि मुझे इतना उससे पहले टाइम नहीं मिल पाता है, मतलब चाय पीने का मन भी नहीं होता है, तो उसके बाद ही मैं अपनी चाय वगैरह पीती हूँ। तो देखिए चाय मैंने छान ली है, और टोस्ट हो गया है ब्रेड। तो देखिए ब्रेड मैंने निकाल लिए हैं, और मैं लेकर जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स अभी हमने चाय वगैरह पी ली है, और अभी इवनिंग का टाइम है, शाम के 7:15 7:30 बजने जा रहे हैं, 7:20 हो रहे हैं, और मेरा बेटा आ चुका है ट्यूशन से। तो अब मैं हो जाऊँगी बिजी, क्योंकि मुझे अभी खाना वगैरह बनाना है। तो आज का ब्लॉग मैं करती हूँ यहीं पर एंड, और मिलती हूँ आप लोगों से एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा विद बेल बटन, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।